बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सुकार्य की एर्गोनॉमिक्स। एर्गो काम, नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। वह विज्ञान है जिसमें एक मनुष्य तथा उसके कार्यस्थल में उपयोग किए गए उपकरण, उसका कार्यस्थल के बीच का संबंध। आई रिपीट, मनुष्य, उसके द्वारा उपयोग किए गए मशीन, उपकरण और कार्य परिवेश के बीच का विज्ञान बोला जाता है सुकार्य की। सुकार्य की चार स्तंभ में एक आता है शरीर क्रिया विज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मानव मिति यानी कि शरीर का माप, और जैव यांत्रिकी। चार हमें ये लर्न करने हैं सुकार्यकी के स्तंभ: शरीर क्रिया विज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मानव मिति, जैव यांत्रिकी। एज इट इज इसको लिख देना है। शरीर क्रिया विज्ञान का मतलब कार्य की अवधि, मुद्रा, शरीर की क्षमता। औद्योगिक मनोविज्ञान मतलब कार्यस्थल में प्रेरणा मिलना, ट्रेनिंग मिलना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। मानव मितीय शरीर और आकार का माप। जैव यांत्रिक पेशी कंकाली गतिविधि या क्रियात्मक कार्य या बल। आप इसको सिर्फ जैव यांत्रिकी भी लिख सकते हैं, नंबर मिल जाएंगे। सुकार्यकी का उद्देश्य है कार्यस्थल कार्य के उपकरणों को कार्यकर्ता की आवश्यकता के अनुसार सुविधाजनक बनाना। कार्यकर्ता की दक्षता, उत्पादकता को, वर्कर एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस में काम कर रहा है, उसमें हमें क्या करना है कि उसके द्वारा जो यूज़ किए जाने वाले उपकरण हैं वो उसकी आवश्यकता के अनुसार हो, पहला पॉइंट। दूसरा, ताकि उस एम्प्लॉय, उस कार्यकर्ता की क्वालिटी, उसकी दक्षता, उसका काम करने का स्तर बढ़ सके। और सुकार्यकी के उद्देश्य क्या हैं? उत्पादकता को बढ़ाना, त्रुटियां मिस्टेक्स को कम करना, चोट दुर्घटना के जोखिम कम करना, कार्य की क्वालिटी को बढ़ाना, तनाव को कम करना, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना, रोजगार काम करने में संतुष्टि मिलना। नेक्स्ट, उद्यमिता का मतलब होता है एक नया नवप्रवर्तक, एक नया उद्यम, एक नया काम, नया उत्पाद या नई सेवा को स्थापित करना। आई रिपीट, एक नया उत्पाद, नई सेवा या नई प्रोडक्ट को बनाना। हमारे भारत के कुछ उद्यमियों के नाम हैं: श्रीमान नारायण मूर्ति जी, JRD टाटा जी, धीरू भाई अंबानी। श्रीमान नारायण मूर्ति, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी। एक अच्छे उद्यमी के लक्षण क्या होते हैं? कड़ी मेहनत की इच्छा रखना, योजना प्लानिंग करना, जोखिम उठाना, एक साथ कई कार्यों को करना, अच्छे बातचीत करने का कौशल होना चाहिए, कठिन मुद्दों से निपटना, रोज़मर्रा की चुनौतियों का सामना करना, डिसीजंस लेना, ग्रुप में काम करना, एक अच्छे उद्यमी के कौशल होते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सामाजिक उद्यमिता। एक सामाजिक उद्यमी वो होता है जो समाज के लिए कार्य करता है, समाज को ध्यान रखते हुए कार्य करता है। इसको अपने लिए आर्थिक लाभ नहीं कमाना, जबकि वो चाहता है कि समाज का लाभ हो। ये किन के लिए काम करते हैं? जो लोग कमज़ोर, उपेक्षित, वंचित समूह, ऐसा समूह जो पीछे रह गए, मदद की ज़रूरत है, उनके लिए काम करते हैं। इनके लिए समाज का परिवर्तन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये किस एरिया में काम करते हैं, किस विभाग में काम करते हैं? शिक्षा में काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों का भला कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोगों का देख सकते हैं, आर्थिक विकास, जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है उनको जॉब करवाना, उनको कोई एक एंटरप्रेन्योर बनाना, कोई नया काम शुरू करवा देना, ऐसे काम ये कर सकते हैं। पर सामाजिक उद्यमिता कमज़ोर, पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के काम के मदद करता है, जिनको मदद की ज़रूरत है। ये सामाजिक परिवर्तन, समाज में भला अच्छा करने के लिए काम करते हैं, ना कि अपने लिए लाभ कमाने के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने पैसों के लाभ के लिए नहीं करते। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण
और आर्थिक विकास में लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा डन हो गया चैप्टर नंबर 1। इसके MCQ, इसके नोट्स ध्यान से पढ़िए। इसमें एक टॉपिक और है, नौकरी और करियर में अंतर। नौकरी वो है बेटा जैसे जो मैं स्कूल में कर रही हूँ, ठीक है। करियर वो होता है जो कोचिंग सेंटर में सपोज लोग पढ़ा रहे हैं। तो नौकरी में क्या है, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, आपको फिक्स टाइम पे आना है, आप 60 साल तक की नौकरी कर सकते हैं। आप वहाँ पे ड्रीम्स, जो सपने हैं वो अपने बॉस के पूरे करते हैं, ठीक है। आप में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जैसे